नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। गुप्तेश्वर पांडे, आपको पता है कि बिहार सरकार के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और पूर्व बिहार के डीजीपी रह चुके हैं। जो राजनीतिक समीकरण चल रही थी, कहा जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे को भी विधानसभा भेजा जा सकता है, बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इन तमाम कयासों को खत्म किया गया। और अब जो बातें सामने आ रही थी कि एमएलसी मनोनयन जो होना है राज्यपाल कोटे से, उनको भेजा जा सकता है, लेकिन नहीं भेजा गया। उसको लेकर के ब्राह्मण समाज खासा नाराज हैं और आक्रोशित हैं। आपको बता दें कि ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय बहुभाषीय ब्राह्मण महासंघ पंडित राजेंद्र तिवारी ने बहुत आक्रोश जताया और कहा है कि इसको लेकर के ब्राह्मण समाज खासा नाराज है। नीतीश कुमार ने ये ठीक नहीं किया। क्या कुछ कहा है, सुनिए। ब्राह्मण समाज की इस पर प्रतिक्रिया यही है कि नीतीश सरकार पूर्ण रूपेण सवर्णों के उपेक्षित कर रही है। इसके लिए हम खासकर ब्राह्मण समाज जो है उनको इस बात के लिए सचेत करना चाहता है कि वो सचेत हो जाए और आगे के दिन उनका गर्जिश में जाएगा, तो ये बात को समझ। अपना परिचय। राजेंद्र तिवारी, अखिल भारतीय बहुभाषिक ब्राह्मण महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष। निश्चित रूप से जो विधान परिषद है, इसमें शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और सेवा वैसे क्षेत्र के लोगों को उसमें जगह दिया जाता है जो कि समाज के प्रति समर्पित है। गुप्तेश्वर पांडे जी ने समाज के लिए बहुत सारा काम किया, पद पे रहते हुए भी और पद छोड़ने के बाद भी लगातार वो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक बिहार में हर चीज़ जातिगत समीकरण के आधार पर ही देखा जाता है, चाहे चुनाव हो, एमएलसी हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, यहाँ पर जातिगत बैलेंसिंग के आधार पर ही प्रत्याशियों का चयन होता है। लेकिन जदयू में जो नीतीश कुमार जी हैं, वे ऐसे प्रत्याशियों का चयन करते हैं कि भविष्य में उनका जो है कद इतना बड़ा ना हो जाए कि इनके कुर्सी पर खतरा मंडराने लगे। वे वैसे लोगों को चयन करते हैं जो कि इनके अंदर काम करना पसंद करें, इनका आदेशपाल की तरह कार्य करें। वैसे व्यक्तियों को हर समाज से डमी के रूप में खड़ा करते हैं। जैसे समाज के तेज तरार व्यक्तियों को मौका मिलना चाहिए ताकि जो है सदन की भी गरिमा बरकरार रहे। और जहाँ तक गुप्तेश्वर पांडे जी की बात है, तो एक पढ़ा लिखा और बेहतरीन इंसान और किसी पहचान के मोहताज नहीं। निश्चित रूप से वो जहाँ रहेंगे उस जगह का मान और गौरव बढ़ेगा। कि बिहार ही नहीं, देश भर के ब्राह्मणों में गुप्तेश्वर पांडे जी को उचित सम्मान नहीं मिलने पर रोष है, भारी आक्रोश है। और आगे की रणनीति हमारी यही रहेगी कि इस आक्रोश को हम जन जन तक लेकर जाएं, सवर्ण समाज के बीच में, ब्राह्मण समाज के बीच में। क्योंकि नीतीश कुमार जी हैं लगातार ब्राह्मणों को उपेक्षित करते रहे, ठगते रहे, छलावा करते रहे। और जिसका ताज़ा उदाहरण आपने भी देखा होगा कि जब विधानसभा चुनाव था तो चुनाव के पूर्व में 6 महीना पूर्व ही आदरणीय श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का वीआरएस ले लिया गया था। ज़बरदस्ती नीतीश कुमार जी ने ले आने का काम किया था, यह कहकर कि उनको आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट दिया जाएगा और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन मोह ममता में आकर और आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति इतना श्रद्धा और प्रेम रखते थे आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी, उनकी बातों पर आंख मूंद कर उन्होंने त्याग और समर्पण की भाव से वीआरएस लेकर यह सोचा कि उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए और एक प्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए वह विधानसभा में जाएंगे। लेकिन उनके साथ लगातार छलावा किया गया, उनको टिकट नहीं दिया गया। इसके बावजूद जब राज्यपाल कोटे से 12 सीटों पर विधान पार्षद का मनोनयन होना था, वह जो राज्यपाल कोटा है कला, संस्कृति, विज्ञान, खेल और समाज सेवा क्षेत्र से, वैसे लोगों में आदरणीय गुप्तेश्वर पांडे जी जो क्राइटेरिया को फिट करते थे, फिट बैठते थे। ऐसे में जो 12 लोग जो इस क्षेत्र से नहीं आते हैं, जो नीतीश कुमार जी के बैक दरवाजे से विधान परिषद में एंट्री लेकर और बैक दरवाजे से आए हैं, इसमें हम लोग यही आक्रोश है कि गुप्तेश्वर पांडे जी को आज तक उचित भागीदारी जदयू में क्यों नहीं मिला, ब्राह्मणों को उपेक्षित क्यों किया जा रहा है। नहीं पार्टी में कोई बड़ा दायित्व दिया गया, नहीं विधानसभा का टिकट मिला, नहीं राज्यसभा में भेजा गया और ना ही कोई सम्मान मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी मांग है कि इस आक्रोश को, उपेक्षा को ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग आंदोलन भी करेंगे और जन जन तक इस बात को लेकर जाएंगे। देखिए, हमारे ब्राह्मण समाज के जो भी वक्ता हैं उन्होंने सब अपनी बातों को रख दिया है और हमारे संगठन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी हम लोगों के नेतृत्व कर रहे हैं। और गुप्तेश्वर पांडे ब्राह्मण समाज और स्वर्ण समाज के साथ सभी जाति धर्म के एक सम्मानित, आदरणीय एक व्यक्ति हैं जिनको सम्मान मिलना चाहिए था, जिन्हें सम्मान नहीं मिला है। इसको लेकर ब्राह्मण समाज और भी समाज में भी कहीं न कहीं टीस है और इस टीस को ब्राह्मण समाज अपने भावनाओं से यह अवगत जरूर कराएगा कि इस तरह की जो बातें होती हैं ब्राह्मणों के साथ, ब्राह्मणों की अवहेलना होती है, ब्राह्मणों की
मान सम्मान के साथ अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो इसके लिए ब्राह्मण समाज आगे क्या करे जिससे कि यह पुनरावृत्ति न हो और जो ठेस पहुंचाने वाले व्यक्ति हों उनको एक मैसेज मिले। तो इन सभी रचनाओं पर, इन सभी बातों पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में एक मीटिंग होगा और आने वाले समय में ब्राह्मणों की अवहेलना कोई न करे, इसके लिए पूरी तैयारी और पूरी रणनीति पर विचार होगा। बस इतना ही कहेंगे कि अब आने वाला समय में ब्राह्मणों की अवहेलना करने वाला कोई भी व्यक्ति को सजग रहने की ज़रूरत है। अगर ब्राह्मणों ने चाह लिया तो सत्ता उसी की होगी जो इसको ब्राह्मण को सम्मान करेगा, जो ब्राह्मण को सम्मान करेगा सत्ता उसी के हाथ में होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।